Is it possible to crack CA through self study? What do you think? Let's find out. Hello everyone, how are you all? If you are new to my channel, I am Rajni and I welcome you all to my channel. So let's move on today's topic. आज के टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सबके साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने अपनी सीए की प्रिपरेशन कैसे की? I prepared all the three levels of CA through self study. First I will tell you why I didn't take the classes. तो जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो फर्स्ट जो लेवल था वो था हमारे टाइम पे सीपीटी। तो जब मैंने सीपीटी के लिए बुक्स देखी तो बस बेसिक सी कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे रिवाइज करने थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रेजुएशन में वो टॉपिक्स पढ़े हुए थे। सो और एग्ज़ाम्स के लिए बस 2 ही महीने बचे हुए थे। सो आई थॉट कि नहीं, क्लासेस लेना कोई पॉसिबल नहीं है अब 2 महीने में। सो आई प्रिपेयर्ड इट ऑन माई ओन। मैंने बस इंस्टीट्यूट ने जो मुझे बुक्स दी थी मैंने वही फॉलो किया। एंड देन जब मेरे पास 20 to 25 डेज बचे हुए थे तब मैंने जो प्रैक्टिस मॉडल्स होती हैं, और उस टाइम पे ना एक सीडी भी आती थी प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने बस वो 20-25 डेज में सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए और मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं क्रैक तो कर लूँगी। एंड लकीली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया विद डिस्टिंक्शन। देन इट वॉज टाइम टू प्रिपेयर फॉर आईपीसीसी। तो एट दैट टाइम आईपीसीसी के लिए मैंने सर्च किया कि हाँ आपको क्लासेस के लिए दिल्ली फॉर मी टू डू क्लासेस वॉज दिल्ली, बट एट दैट टाइम कुछ पर्सनल रीजन्स की वजह से इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो आउटसाइड। सो मैंने डिसाइड किया कि सीए तो करना है बट और ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते, मैं अपना अटैम्प्ट तो छोड़ना नहीं चाहती थी। तो आई थॉट कि मैं सेल्फ प्रिपेयर कर लेती हूँ। सो आई पिक्ड माई फर्स्ट ग्रुप, और जो इंस्टीट्यूट ने मुझे बुक्स दी थी मैंने उन्हीं बुक्स से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। एंड यस, बाय 1 2 3 करके ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट्स में पिक करती गई। एंड यस, इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू प्रिपेयर माई सब्जेक्ट्स। मे बी क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन का बेस था, तो टॉपिक्स जब मैं पढ़ती थी यस मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। और प्रैक्टिस के लिए मैंने इंस्टीट्यूट में जो हमें प्रैक्टिस मैनुअल उस टाइम पे देते थे वही मैंने फॉलो किया, वो स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया। एंड देन इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक बोथ माई ग्रुप्स एट फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप वाइज। देन मूविंग ऑन टू द फाइनल्स। जब फाइनल्स में मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि पहले जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसे मैं सेल्फ प्रिपेयर कर लेती हूँ, देन जो प्रैक्टिकल्स बचेंगे उसके लिए अगर ज़रूरी होगा तो मैं क्लास लगा लूँगी, क्योंकि आफ्टर गिविंग 2 लेवल्स थ्रू सेल्फ स्टडी इतना कॉन्फिडेंस मुझ में थोड़ा सा आ गया था कि ट्राई कर सकती हूँ मैं। देन मैंने अपने लॉ और ऑडिट पिक किए जो फर्स्ट ग्रुप में है, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, तो वो मैंने सेल्फ प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। यस एंड यस, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए और धीरे धीरे ना वो सब्जेक्ट मुझे समझ में आने लगे। एंड देन मे बी आर्टिकलशिप ने भी बहुत हेल्प किया इस रिगार्डिंग। तो फिर 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो गए। सो देन मैंने एसएफएम पिक किया, क्योंकि उसके सारे जो टॉपिक्स थे वो मुझे लगा कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझसे हो जाएगा। तो मैंने स्लोली एसएफएम पिक किया और वो भी मैंने सेल्फ स्टडी से कवर कर लिया। देन फर्स्ट ग्रुप का बस एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ था, एफआर। तो मैंने सोचा कि जब 3 सब्जेक्ट्स मेरे हो चुके हैं तो व्हाई नॉट गिव अ ट्राई टू एफआर। और लकीली चारों सब्जेक्ट्स मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया एंड देन यस आई क्लियर्ड इट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो जो कॉन्फिडेंस मुझे जो 2 अपने लेवल से मिला कि हाँ मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करके दिया और वो क्लियर हो गए, तो आई वॉज प्रिटी मच श्योर दैट yes it is possible to do it through self study, but I am not telling you that you shouldn't go for classes। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि हाँ क्लासेस करना ज़रूरी है तो प्लीज़ आप क्लासेस करो। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप क्लासेस भी करोगे तो भी सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप क्लास में तो सब कुछ पढ़ लोगे लेकिन बाद में प्रिपेयर तो आपको खुद से ही करना होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ स्टडी करने का पैटर्न समझ लो। तो मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ कि कैसे सेल्फ स्टडी करना पॉसिबल है, कैसे सेल्फ स्टडी की जा सकती है। सो इन्हीं एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया इन 3 लेवल्स में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज। मे बी समथिंग आपको क्लिक करे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासेस नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, सबके यहाँ क्लासेस अवेलेबल नहीं होती। यस अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्लासेस ले नहीं पाते, कभी टाइम नहीं मिलता। तो यस अगर आप सेल्फ स्टडी करने का भी सोच रहे हो तो हाँ आई वांट टू टेल यू यस इट इज़ पॉसिबल। प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि अगर हम क्लास नहीं करेंगे
तो हमारा क्लियर नहीं होगा। जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया मैं उसी के हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स ड्राफ्ट किए हैं जो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, तो इफ़ यू हैव स्टार्टेड विथ सेल्फ स्टडी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेलेक्ट योर मटेरियल वेरी केयरफुली। आप अपना मटेरियल बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करो, क्योंकि मटेरियल से ही आपको प्रिपेयर करना है। अभी आपको खुद से अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और मेक श्योर दैट जो मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो उससे आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो रहे हैं। सो आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो कब स्टार्ट करने से पहले कि कौन सी वो बुक्स होनी चाहिए जिससे आप प्रिपेयर करोगे। आप इसके लिए ना आप ऑनलाइन बुक रिव्यूज़ का हेल्प ले सकते हो। अभी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने बुक रिव्यू किया हुआ रहता है, तो प्लीज़ आप उसका हेल्प लो। आप मार्केट में जाकर देखो क्या क्या बुक्स अवेलेबल है। और एक सजेशन मैं आपको देती हूँ, जो सेल्फ स्टडी टाइप बुक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि वो स्पेशली डिज़ाइंड ही होती है। क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो बेसिक टू एडवांस होते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो भी बहुत अच्छी से क्लियर किए हुए रहते हैं। मेरी केस में मैंने क्या किया था कि मैंने अपने एक सेट ऑफ बुक्स तो मैंने इंस्टीट्यूट जो हमें बुक्स देता है, यस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बुक्स मैंने रख ली थी और मैं उसी से प्रिपेयर करती थी। लेकिन जहाँ पे भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, मुझे लगता था कि मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए। यस फॉर दैट आई हैव सेलेक्टेड अ सेट ऑफ बुक्स। तो आईपीसीसी के टाइम पे तो मैंने क्या किया था, जो पीसी तुलसियान सर की बुक्स आती हैं जैसे अकाउंट्स के लिए, ऑडिट नहीं ऑडिट का नहीं था उनका, लॉ का था, अकाउंट्स का था और कॉस्टिंग के लिए था और फाइनेंस के लिए था, तो मैंने उनकी बुक्स खरीदी थी। वो सेल्फ स्टडी टाइप बुक्स हैं, आप किसी और ऑथर की भी ले सकते हो। तो लेकिन वो बुक्स है ना जो सेल्फ स्टडी के लिए स्पेशली बनाई गई रहती है, क्योंकि उनमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ही क्लियरली समझाए हुए रहते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स ड्राफ्टेड होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। सारे एग्जांपल्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप तब तक वो एग्जांपल्स करो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली पीएम पे जो प्रैक्टिस मैनुअल है या फिर जो भी प्रैक्टिस करने के लिए आपने बुक सेलेक्ट की हुई है आप उस पर मूव ऑन करो। वहाँ से फिर अगर वो सम्स या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अगर आपके क्लियर हो गए तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हो। सो फॉर द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको अपने बुक्स बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना है। और एक और थिंग मैं बताना चाहती हूँ आपको कि प्लीज़ डोंट चेंज योर बुक्स फ्रिक्वेंटली। हम क्या होता है कि हम सेल्फ स्टडी जब करने बैठते हैं तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत सारे बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं और एक बार इस बुक से पढ़ते हैं, एक बार इस बुक से पढ़ते हैं, ऐसे करते करते ना हमारा एक ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारा टाइम लग जाता है और हमें ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता। सो प्लीज़ आप अपने बुक्स फ्रिक्वेंटली चेंज मत करो, आप पहले ही सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन से बुक से करने हैं, कौन से ऑथर को फॉलो करना है और प्लीज़ उसी पे स्टिक रहो, क्योंकि हर ऑथर का समझाने का स्टाइल अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर एक ऑथर के साथ रिलेटेड रहोगे, एक सेट ऑफ बुक्स फॉलो करोगे तो उस स्टाइल से आप फैमिलियर हो जाओगे और फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है एंड देन जब आप मूव ऑन करोगे तो यस चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब सेकंड पॉइंट है कि क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी के लिए सिलेक्शन किया है तो फिर आपको अपना शेड्यूल खुद ही बनाना होगा, क्योंकि अगर आप क्लास ले रहे होते तो ऑलरेडी आपका एक शेड्यूल होता, आपके मेंटर्स आपको खुद ही सिलेबस डिवाइड करके पढ़ाना स्टार्ट कर देते, लेकिन अभी वो सब चीज़ आपको खुद से करनी होगी। आप अपना शेड्यूल बनाओ, आप देख लो आप मॉर्निंग पर्सन हो या आप नाइट में पढ़ना प्रीफर करते हो, ये टोटली अब आप पे डिपेंड करता है। आप अपना शेड्यूल बनाओ, लेकिन शेड्यूल ऐसा मत बना लेना कि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, आपने बस घर पे रह के पढ़ना है तो नो हॉलीडेज नो ब्रेक्स, प्लीज़ ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आप क्लासेस भी लगाते हो ना तो स्टार्टिंग से वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी शेड्यूल नहीं देंगे, आपको लीव्स अलाउड होंगी, आई मीन हॉलीडेज आपके पास होंगे, आपके पास ब्रेक्स होंगे, 2 क्लासेस के बीच में गैप्स होगा। तो यस आप प्रिटी श्योर करो कि आपने भी अपना शेड्यूल इसी तरह डिज़ाइन किया है कि उसमें आपके पास लीजर टाइम भी हो, आप रिलैक्स भी करो ताकि आप स्ट्रेस ना रहो। क्योंकि सेल्फ स्टडी करते वक्त मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी होता है कि येस आई कैन डू इट। सो आप अपना शेड्यूल अच्छे से बनाओ और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि अभी आपका होमवर्क चेक करने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुद से ही अपना होमवर्क प्रिपेयर करना है और आपको अपना सिलेबस खुद से ही ऐसे डिज़ाइन करना है
कि जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है उसमें वो ख़त्म भी हो जाए. सो मेक योर शेड्यूल, मेक इट प्रॉपरली एंड प्लीज़ डू फॉलो इट कंटिन्यूसली. द थर्ड पॉइंट इज़, अब आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं. यस, और मैं आपको प्रिटी श्योर करती हूँ कि जब आप नोट्स खुद से बनाओगे ना, आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी हैंडराइटिंग में होंगे. जो पॉइंट्स आपको डिफ़िकल्ट गए थे और किस पॉइंट से आपने उस पॉइंट को क्लियर आउट किया था वो उसमें लिखा हुआ रहेगा. सो आपके नोट्स आपको बहुत काम आएंगे. पहले आप जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे ना, उसको एक रजिस्टर में लिख के रख लो. देन जब बार बार आप रिवाइज करोगे तो उसके साथ साथ ना आपके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे. तो अपना रिवीजन किट, अपने नोट्स, कौन से सम्स आपको फिर से प्रैक्टिस करने हैं, कौन से बुक से क्या रिवाइज करना है, ये सब आपको खुद से प्रिपेयर करना है. और स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, क्योंकि येस यू आर डूइंग इट बाय योर सेल्फ. बट जब आप स्टार्ट करोगे, जब लिखना स्टार्ट करोगे, जब करना स्टार्ट करोगे, ये हो जाता है. क्योंकि अपनी फाइंडिंग्स, अपने कॉन्सेप्ट्स जो आपने क्लियर किए हैं ना, आपको वही नोट डाउन करने. और जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वो समराइज्ड होते जाएंगे. और आई एम प्रिटी श्योर कि आप रिवाइज प्रॉपरली करोगे ना तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो हमें मन में एक डाउट सा आ जाता है कि यार सब लोग तो क्लासेस लेके कर रहे हैं, सीए तो ऐसे ही बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो मैंने तो अब सेल्फ स्टडी करना सेलेक्ट किया है, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा. तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. आप ना बहुत सारे लोगों की बात मत सुनना. आई मीन टू से कि हम क्या करते हैं ना कि बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं और अपने अंदर से जो आवाज़ आती है ना कि हाँ मैं अच्छे से कर रही हूँ, ये मेरे से हो जाएगा, मैंने पहले भी किया हुआ है, इट्स पॉसिबल, ये सब आवाज़ को हम जो हमारी सेल्फ मोटिवेशन वाली जो चीज़ होती है ना, वो हम दबा देते हैं. जी नहीं, आपको बिल्कुल ये नहीं करना. आपने जब सेलेक्ट कर लिया है, आपको लगता है कि आपसे सेल्फ स्टडी हो जाएगी, तो फिर वाई टू लिसन टू अदर्स हु से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्या जो क्लासेस करते हैं वो सभी क्लियर कर जाते हैं? नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्लासेस लेके भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी ना. सो प्लीज़ बी श्योर दैट इफ़, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला ना, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि सेल्फ स्टडी से बात नहीं बन रही तो प्लीज़ गो फॉर क्लासेस. मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको अपने ईगो पे ले लो, इसे आप एक चैलेंज की तरह ले लो और अपना टाइम सेल्फ स्टडी बोल बोल के अपना टाइम वेस्ट करो. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट. आपको कहीं पे भी लगे कि आपको क्लासेस की ज़रूरत है, प्लीज़ गो फॉर इट. लेकिन हाँ, अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है कि आपको क्लासेस लगा सको, देन यस, आप जो सेल्फ स्टडी करने का आपका डिसीजन है, आप उस पर आप स्ट्रॉन्ग रहो, आप अपना प्रिपरेशन करो, बहुत ज़्यादा लोगों को मत सुनो. आप अपने सेट ऑफ मेंटर्स सेलेक्ट कर लो कि कौन आपको मोटिवेट करता है, आप किसको फॉलो करना चाहते हो, आप उन्हीं को सुनो, आप उन्हीं से गाइडेंस लो. तो माय फोर्थ पॉइंट, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो ही नहीं किया था. मैं बस यही सोचती थी कि येस इट्स पॉसिबल, कि मैंने जब डिसाइड किया है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी तो येस इट्स पॉसिबल फॉर मी. और मैंने बहुत ध्यान से जो मैंने अपने शेड्यूल्स बनाए थे मैं उस पर स्टिक रही, एंड येस इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू डू इट. द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो आपको अपने रिविजन्स खुद ही करने होंगे, आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन खुद ही करना होगा. इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लिया, तो आपने जो उसके नोट्स बनाया ना, उसको आप एक दो बार रिवाइज कर लो, तो उस पर आपका ग्रिप आ जाएगा. एंड देन इमीडिएटली राइट योर टेस्ट. साथ साथ में ना आप अपने टेस्ट लिखना स्टार्ट करो. अब टेस्ट कहाँ से लिखना है ये मैं बताती हूँ. अभी ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी आती हैं, आप कोई एक अच्छी सी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देख लो, एंड देन वो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट लेंगी एंड यू कैन गिव इट. और स्टार्टिंग के टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए तो प्लीज़ आप घबराना मत. स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप बार बार उसी चीज़ को रिकॉल करते जाओगे और टेस्ट दोगे ना, तो फिर आपके ग्रेड्स अच्छे होने लगेंगे और वो लोग ना आपको गाइड भी करेंगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से चेंज करनी है. सो इफ़ यू give frequently test, if you revise properly, then yes it is pretty much possible. So these are the points.
सो इट वॉज ए स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स ड्राफ्ट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये पॉसिबल होगा या नहीं। सो येस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको लगे कि आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ गो फॉर इट। आई हैव नो इश्यूज़ विद इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे you have to make your concepts strong, either it is by self study or by taking classes. No issues with that. So but if you are doing self study, then and if you need any help regarding it, any guidance, you can freely tell me through mail, you can freely tell me through mail, or you can also comment me in the comment box. I will try my best to reply to you. Thank you.